NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बरसात के चलते चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और पार्वती बांध के भी 4 गेट खोल दिए गए हैं। करौली और डांग क्षेत्र से पार्वती बांध की कैचमेंट एरिया में पानी की भारी आवक है। राजाखेड़ा क्षेत्र के 2 दर्जन गांव चंबल की बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की नसीहत दी गई है। गंगापुर सिटी और आसपास के क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ गए हैं। पुलिस ने आवागमन रोक दिया है। जयपुर जिले में भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की प्रबल संभावना का रेड अलर्ट घोषित किए जाने के कारण मुख्य जिला अध्यक्ष अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए दिनांक 25 एवं 26 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश के तहत जयपुर जिले में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों एवं समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के लिए अवकाश रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रूट पर 2 प्रमुख ट्रेनों को रिशेड्यूल करना पड़ा। जयपुर से मुंबई सेंट्रल जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12956 जयपुर से अपने निर्धारित समय दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे रवाना होगी। इसी तरह उदयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19609 आज उदयपुर से दोपहर 1:45 की बजाय 3:30 पर प्रस्थान करेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर ले ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। खाटू श्याम जी में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हालात ये है कि अब लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश रुके तो राहत मिले। रिंगस उपखंड जो शेखावटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। किसानों ने सरकार से भी उम्मीद की है कि सरकार गिरदावरी करवाए और जिन क्षेत्रों में फसल खराब हो चुकी है उन्हें मुआवजा दिलवाए। लोगों ने बाबा शाम से भी बारिश रुकने के लिए अर्जी लगाई है। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़ समेत कई जिलों में सबसे ज्यादा बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और स्थानीय प्रशासन ने मदद के लिए सेना सहित अन्य एजेंसियों की मदद ली है। कोटा और बूंदी जिले के कई केंद्रों पर 24 अगस्त को होने वाली RSCIT परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान और देश के लिए इकोनॉमिक फैक्टर के लिहाज से काफी अहम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, मैं एग्जाम से पहले जवाब नहीं देता, इसीलिए मैं खुद जाकर रिफाइनरी देखूंगा, उसके बाद कुछ कहूंगा, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक काम जल्दी पूरा हो जाएगा। राजस्थान बीजेपी में सत्ता समन्वय के लिए 25 और 26 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण होगा। इन 2 दिन में पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश में बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। संभागवार होने वाली इन बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ ही सांसद प्रत्याशियों से भी बात करेंगे। इन बैठकों में बीजेपी के विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और बीजेपी जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। डीग में पंचायत उपचुनाव में कामा और पहाड़ी में कामयाबी दिलाने के बाद बीजेपी विधायक नौशम चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की मजबूत जीत है। ये चुनाव इसीलिए भी कठिन था क्योंकि यहाँ विपक्ष में 2 मंत्री और एक भाजपा के वर्तमान मंत्री ही भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। आज हमारे दोनों प्रधान जीत कर आए हैं। दोनों प्रधानों को बधाई देती हूँ।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ई साइकिल वितरण समारोह में बेटियों और कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों की मुस्कान हमारी ताकत है और राज्य सरकार बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेटियों से आत्मीय बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वे खुद स्कूल जाने के लिए साइकिल चलाते थे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर पिछले 122 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि बिहार और बंगाल के बाद अब राजस्थान पेपर लीक मामलों में नंबर 1 बन चुका है। कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन युवाओं के दम पर सरकारें सत्ता में आई, उन्हीं के साथ अन्याय किया जा रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर बेनीवाल ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की जान गई और 30 घायल हुए। इससे पहले भी जैसलमेर और अन्य जगह इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है, जहां पायलट और गहलोत खुद को गांधी परिवार का खास साबित करने में लगे हुए हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।